मैं आपके सामने एक कविता पेश करता हूँ। हम दूसरों की नकल करते हैं। कोई फेंके तो उसे लपेट लेते हैं। कोई अगर ट्रैफिक रूल तोड़े तो हम भी तोड़ लेते हैं। कोई दहेज ले तो हम क्यों ना ले कह के हम भी मांग लेते हैं। कोई रोए तो उसे रुला देते हैं। कोई झुके तो उसे और झुका देते हैं। हम कट्टर बनते हैं, लेकिन अगर कोई बटर लगा दे तो ठगे जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। कंट्रोवर्सी कहाँ है? मैं तो कहता हूँ कहाँ नहीं है। मैं आपके सामने कुछ न्यूज़ क्लिप शेयर करूंगा। दोस्तों, दहेज को लेकर दुख और प्रताड़ना हमेशा लड़की और लड़की के घर वाले झेलते हैं। लेकिन आप सभी के सामने मैं अपना एक पक्ष रखूंगा। इस पक्ष में ये बात है कि हमेशा लड़के वालों की दोष नहीं होती दहेज में। इस दहेज के पीछे कभी कभी लड़की वालों का भी हाथ होता है। आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर हम अपने समाज में झांके और गहराई से सोचे तो इस बात को समझ सकते हैं। देखिए, लड़के वालों का दोष हमेशा रहता है दहेज को लेकर। लेकिन आप एक चीज सोचिए, करप्शन जैसे कि घूसखोरी होती है, तो घूस हमें अधिकारियों को क्यों देना पड़ता है? क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम जल्दी कराने के लिए अफसरों को या कर्मचारियों को घूस दे देते हैं। तो इससे उनका मनोबल बढ़ता है और वो सबसे घूस मांगने लगते हैं। ठीक वैसे ही कोई कोई लड़की वाले, मतलब दहेज, अच्छे लड़के लाने के लिए उनको दहेज की लालच देते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कल्लू था। कल्लू क्या करता था कि वो एक अच्छी नौकरी में था, सरकारी नौकरी। तो क्या हुआ कि कल्लू को काफ़ी रिश्ते आने लगे। तो कल्लू अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, तो कल्लू भी कंफ्यूज हो गया। कल्लू के घर वाले भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर किस लड़की को हम चुने, क्योंकि इतनी सारी ढेर सारी लड़कियां हैं और सारी सुंदर है, अच्छी हैं। तभी एक और लड़की वालों का कल्लू के पास ऑफर आता है। लड़की वाले कहते हैं कि देखिए, हम अपनी लड़की आपके लड़के को देना चाहते हैं। तो कल्लू के घर वाले बोलते हैं कि भाई साहब, हमें तो इतने ऑफर आ रहे हैं लड़कियों के कि हम कंफ्यूज हो गए कि हम सेलेक्ट किसे करें। तो वो लड़की वाले बोलते हैं कि चलिए हम आपकी ये मुसीबत दूर कर देते हैं। हम अपनी लड़की के साथ आपको 1 करोड़ रुपया दहेज देंगे और एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी भी देंगे। तो कल्लू के घर वाले सोचते हैं कि अरे वाह, ये तो क्या ही बढ़िया ऑफर है। कोई लड़की वाले दहेज के लिए तो बात ही नहीं कर रहा था। तो वो इस ऑफर को मान लेते हैं। अब कल्लू के पड़ोसी सल्लू को जब ये बात पता चलती है कि कल्लू को दहेज में 1 करोड़ रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी मिली है, तो वही बोलता है कि अगर इसने दहेज लिया तो मैं भी लूंगा। तो इस तरह से एक तरह का ट्रेंड बन जाता है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि हमेशा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही बोलूँगा कि हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग, अपनी अपनी अलग इकोनॉमिक फाइनेंशियल रहती है स्थिति। तो अगर हम दूसरे को देखने लगे कि वो बहुत ही अच्छा है, उसने दहेज दिया तो हम भी देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम अपनी ही फैमिली टूटती है, अपने ही ऊपर केस वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ें से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। और अपने परिवार वालों को समझाएं कि ये सब अच्छी बात नहीं है, दहेज देना अच्छी बात नहीं है। देखिए, हम दूसरों को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो वो अमीर इसलिए हैं क्योंकि उनकी स्थिति पहले से अच्छी है। हम अपनी स्थिति पहले से बेहतर करने के लिए हमें मेहनत करना होगा। तो हमें दूसरों को देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें। तो यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि लड़कियों की गलती हमेशा नहीं रहती है, लड़के ही हमेशा दोषी रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लड़के वाले ऐसे होते हैं जो दहेज देकर लड़के का से रिश्ता जोड़ते हैं, तो ये भी गलत है। तो हमें किसी भी प्रकार के दहेज से दूर रहना है। ठीक है?
तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझें, और हमेशा मैं यही बोलूँगा कि हमेशा खुश रहिए, दूसरों को मत देखिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। आप आगे बढ़िए, खुद को देखिए आप कहाँ पर है, और आगे बढ़िए, और आगे आप ऐसा बढ़िए कि आप दूसरे से पार हो जाइएगा, मतलब काबिलियत में। यही मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।